हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? चलो, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर आपका रहेगा चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला ध्यान रखना, पेपर यहीं से बनेगा, बढ़िया से होके करना, ठीक है। चलो, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये रहेगा। चैप्टर तो हमारा ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, मतलब कि तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो इस इकाई को बच्चों हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा? तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये है हमारा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्वैच्छिक मतलब हमारा ऐच्छिक, ठीक है। यहाँ पे ऐच्छिक भी हो जाएगा, ठीक है। ऐच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो बच्चों ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित हमारा कौन सा पार्ट करेगा? तो ये हो जाएगा बच्चों बी, मतलब कि सेरिब्रम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? सेरिब्रम। सेरिब्रम। और इस सेरिब्रम को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इस सेरिब्रम को बच्चों हम प्रमस्तिष्क भी कहेंगे, ठीक है। इस सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाई, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हमारी अनुवर्ती क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब कि शरीर के संतुलन और आसन को कौन नियंत्रित करता है? मतलब कि बॉडी को बैलेंस, ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो बॉडी के बैलेंसिंग को नियंत्रित करता है? तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। इसे बच्चों ध्यान में रखना, इसे हम अनुमस्तिष्क, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, मतलब कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो बच्चों मास्टर ग्रंथि हम कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? तो बच्चों वो हमारी होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जो हमारी पीयूष ग्रंथि हमारी छोटी सी होती है, मटर के दाने के समान, ठीक है, हमारे ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच हार्मोन कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड, तो रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे ब्लड में शर्करा को कौन नियंत्रित करेगा बच्चों? ये इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होगा? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, मतलब कि शरीर में चयापचय को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर में चयापचय की बात करते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कौन नियंत्रित हम करेगा? तो बच्चों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। और बात बताऊं, इस थायरोक्सिन हार्मोन, इस हार्मोन की कमी से बच्चों क्या होता है? इस हार्मोन की अगर कमी की बात करें तो इसकी कमी से रोग हो जाता है, जिसे हम गॉइटर डिसीज कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉइटर डिसीज कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, मतलब आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन हो जाएगा हमारा एड्रिनलिन, मतलब कि एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। जो कहां से रिलीज होता है अगर इसकी बात करें बच्चों, तो ये हमारा एड्रिनल, ठीक है, ये कहां से रिलीज होता है बच्चों? एड्रिनल ग्लैंड से या एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इसे बच्चों, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, इसे हम अधिवृक्क, ठीक है, इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा,
द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क के अगर हम सबसे बड़े भाग की बात करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा सेरिब्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों सेरिब्रम। और सेरिब्रम की बात बताते हैं तो सेरिब्रम को बच्चों हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो सेरिब्रम को हिंदी में बोलेंगे हम बच्चों प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक है, चलो लगभग अगर बात करते हैं तो ये 66% के मतलब 66% के लमसम होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच के संपर्क स्थल को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन के बीच के संपर्क स्थल को बच्चों हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिनेप्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन, मतलब कि न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? तो न्यूरॉन का कौन सा भाग बच्चों आवेग प्राप्त करता है? तो ये हो जाएंगे हमारे डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, मतलब कि सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, इसे हम सकारात्मक प्रकाश, इसे हम बच्चों क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन। हिंदी में तुम्हारा ये हो जाएगा। तो सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन कौन शो कराता है बच्चों? पॉजिटिव। तो बच्चों ये हो जाएंगी हमारी स्टेम, मतलब तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चों, विच पार्ट ऑफ प्लांट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, मतलब पौधे का कौन सा भाग नकारात्मक प्रकाश? तो नकारात्मक प्रकाश अनुवर्तन कौन बच्चों? तो ये बात करते हैं, तो नकारात्मक प्रकाश अनुवर्तन की बात करते हैं ना, तो नकारात्मक बच्चों ये हमारी आ जाएंगी जड़। ठीक है, रूट। चलो अब इसमें देखो, इसमें ये वाला पार्ट होता है हमारा, जैसे यहाँ ग्रेविटेशन की, अगर ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो हमारे ये एरिया है ये हमारा नेगेटिव, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और ये हमारा पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेविटी के केस में देखा गया है। ठीक है, अगर प्रकाश के केस में देखा जाता है तो प्रकाश के केस में बच्चों ये जड़ हमारा नेगेटिव ट्रोपिज्म शो कराती हैं, और जो स्टेम होती है वो हमारी पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कराती हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रेविटेशन का जो ये वाला जो डायग्राम है ना, यहाँ पे ये वाला डायग्राम है जो ग्रेविटेशन वाला है। ठीक है, ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा तब। तो ग्रेविटी फोर्स हमारा नीचे की तरफ वर्क करता है, तो इसलिए कहा गया है कि पॉजिटिव कौन रूट नीचे की तरफ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कराते हैं, और जो स्टेम वगैरह होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, तो ये हमारा नेगेटिव ट्रोपिज्म शो कराती हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट टूवर्ड लाइट इज कॉल्ड, मतलब कि प्रकाश की ओर पौधे की गति को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन, मतलब कि किसी का प्रकाश की ओर गति करना, किसी का प्रकाश की ओर गति करने को बच्चों हम क्या बोलते हैं? किसी पौधे को प्रकाश की ओर गति करने को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, इसे हम फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों पार्टी हम, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, मतलब कि कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो बच्चों कोशिका विभाजन को कौन प्रोत्साहित करता है? तो बच्चों इसमें हमारा आ जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच हार्मोन इनिबिटर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब कि कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है? तो बच्चों वृद्धि को इसमें हमारा आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, मतलब एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सिस्टम, तो ग्रोथ ऑफ स्टेम। ठीक है, अगर बात करते हैं बच्चों तने की वृद्धि के लिए कौन सा पौधा
हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो तने की वृद्धि के लिए बच्चों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, वृद्धि के लिए पौधों में ऑक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, चलो बच्चों अब बात करते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं इंसानों में, तो जो इंसानों की वृद्धि के लिए अगर बात करते हैं बच्चों, तो इंसानों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, इसको बताओगे? ठीक है, कौन सा, इस हार्मोन का नाम क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि कौन सा पौधा हार्मोन या पौधे में कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो फलों को पकने में सहायता करता है? तो बच्चों फलों को पकाने में ये बड़ा आसान है और बहुत सिंपल है। चलो तुम इसके बारे में, ये तुम्हारे लिए काम रहा, इस वाले क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, काफी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेन इज टू, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे ब्रेन का अगर मुख्य कार्य के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों ये हमारा मुख्य कार्य इसका हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, समन्वय और नियंत्रण। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ये मेडुला ऑब्लागेटा, मेडुला ऑब्लागेटा से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय डायबिटीज, डायबिटीज से कौन सा ऑर्गन, मधुमेह डायबिटीज किस अंग से संबंधित होता है? तो बच्चों किस अंग से संबंधित होता है? ए पैनक्रियाज, अग्नाशय से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कंट्रोल वाटर बैलेंस इन द बॉडी, शरीर में जल संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर में अगर जल संतुलन की बात करें बच्चों, तो ए उसमें होता है एडीएच, एडीएच। ठीक है, ए नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, मतलब कि सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिबेलम के कार्य के बारे में हम बच्चों देखते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस एंड पोस्चर, संतुलन और आसन। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे कि तुमने देखा होगा एक बच्चा है और ये रस्सी पे चल रहा है। ठीक है, रस्सी पे चल रहा है, तो ये रस्सी पे कैसे चल पा रहा है? ये रस्सी पे इसलिए चल पा रहा है क्योंकि इसके सेरिबेलम के द्वारा जो इसकी बॉडी बैलेंस अच्छे से की जा चुकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोक्सिन डिफिशियंसी कॉज, मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे हमारा कौन सा मेन रहेगा? गोइटर, जिसे हम गलगंड घेंगा रोग कहते हैं, या जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या बोलेंगे? घेंगा रोग। इसमें क्या होता है, जो गला होता है वो गला बच्चों सूज जाता है, सूज जाता है या गला फूल जाता है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which part which part of the brain control heartbeat and breathing, मतलब कि हृदय की धड़कन और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चों इसमें हमारा आ जाएगा मेडुला ऑब्लागेटा, मेडुला ऑब्लागेटा। धड़कन और श्वसन की बात की गई है तो मेडुला ऑब्लागेटा आ जाएगा, इसमें हमारा पॉन्स नहीं आएगा, ध्यान रखना। पॉन्स तो सिर्फ रेस्पिरेशन को, मतलब श्वास लेना और छोड़ना, इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं विच हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर की वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर की वृद्धि को बच्चों इसके लिए ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन। अब बच्चों तुमको बताना क्या है इसमें, तुमको बताना ये है कि इस वृद्धि हार्मोन को, इस वृद्धि हार्मोन को कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, कौन नियंत्रित करता है? तो ये तुमको बताना है कि जो वृद्धि हार्मोन होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन मतलब संवेदी न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो बच्चों इनमें से संवेदी न्यूरॉन का हमारा कार्य क्या हो जाएगा?
कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, ए नहीं होगा, ठीक है, ए वाला नहीं होगा। दूसरा, कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसिप्टर टू ब्रेन, ए वाला हो सकता है, देखते हैं। स्टोर इम्पल्स, आवेग को संग्रहित करना, ए वाला भी नहीं होगा और ए वाला भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, कैरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसिप्टर टू ब्रेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। रिसिप्टर से मस्तिष्क तक आवेग ले जाना, ठीक है। चलो अगला, व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, मतलब पौधों में ट्रॉपिक गतियां, मतलब कि अनुवर्तन गतियों के लिए क्या होता है। चलो तो इनमें से हम आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ट्रॉपिक मूवमेंट किसके लिए होता है, जो तुमने सुना होगा, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो हमारा ट्रॉपिज्म मतलब यहाँ गति के लिए होगा, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, मतलब वृद्धि से संबंधित गति के लिए हमारा ये ट्रॉपिक का मतलब कहा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट, मतलब कि पौधे में फूल आने के लिए, ठीक है, पौधे में फूल आने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो इसमें बच्चों हमारा आ जाएगा ये गिबरेलिन, जिब्रेलिन, गिबरेलिन जो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, विच सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी इन एनिमल्स, मतलब कि जंतुओं में सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, जंतुओं में सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। अब बच्चों इसकी हम बात करते हैं, तो इसका आंसर तुमको क्या कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। चलो बाद बाकी बच्चों हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, और ये छोटे छोटे एमसीक्यू है, इनको कवर करते रहना बढ़िया से, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे पेपर में, ठीक है। स्पेशल अगर बात करें बिहार बोर्ड के लिए, तो बिहार बोर्ड में तो बच्चों ज्यादातर नंबर के एमसीक्यू आते हैं, तो वहां पे तो और ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। मिलके धमाका करते हैं, साथ लगे रहना, और बाद बाकी कोई चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो वो तुम्हारा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई चैप्टर ऐसा है कि जो चैप्टर नहीं आ रहा है, जिस चैप्टर में ज्यादा दिक्कत है, तो उस चैप्टर को तुम जरूर बताओगे, तो वो भी तुम्हारा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। उस चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। बाय बाय बच्चों, मिलेंगे फिर।